नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से मैंने बोला है कि दिल्ली आईटी एडमिशन पर इस साल हम ऐसे बच्चों को जो दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी साइड से पूरी कोशिश करेंगे कि उस बच्चे को उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ट्रेड मिले और गलती से भी कोई बच्चा यहाँ पर ऐसी ट्रेड चूज़ ना कर ले जिससे कि फ्यूचर में उससे उसका नुकसान हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को दिल्ली आईटी की एक एक इन्फॉर्मेशन पता चले। बाकी काउंसलिंग कैसे होती है, किस ट्रेड में कितनी परसेंटेज वाले को एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी आईटी ट्रेड आगे चल के नौकरी में आप लोगों को बेनिफिट देगी, कौन सी ट्रेड आप लोगों की स्किल को बढ़ाएगी, ये सारी चीज़ों के लिए मैं काउंसलिंग स्टार्ट करूँगा। उसके लिए फॉर्म आप लोग चालू होने दीजिए। अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो इसी मंथ 100% आप लोगों के फॉर्म चालू होंगे। ये जो अभी अपडेट इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, इन्होंने बोला था कि सेकंड वीक ऑफ मई में हम फॉर्म स्टार्ट कर देंगे, बट थर्ड वीक हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो जहाँ मेरी डीजीटी से बात हुई, उन्होंने यही बोला कि इस मंथ से ज़्यादा डिले यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, मैंने मेल पे कंफर्मेशन उन लोगों से लिया है। बाकी अब इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि दिल्ली आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड ऐसी हैं जिसमें आप लोग आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं, और कौन सी ट्रेड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, किस ट्रेड में आपको एडमिशन लेना चाहिए। इसके लिए जब फॉर्म चालू हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस देख के आप लोगों को सारी जानकारी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और हम आप लोगों के लिए जो काउंसलिंग चलाएंगे उसमें भी आपको सारी गाइडेंस हमारे द्वारा दी जाएगी। तो एक एक करके हम लोग जो है इसके पीडीएफ पर बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड जो है आप लोगों को दिल्ली में देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन, कॉस्मेटोलॉजी, वुड वर्क टेक्नीशियन, कमर्शियल आर्ट। ध्यान रखना, प्राइवेट का जो आप लोगों का एडमिशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगा, उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। कमर्शियल आर्ट कोई फ़ायदा नहीं है, बस आपको अगर स्किल लेनी है, आर्ट में अगर कुछ करना है, पेंटिंग वेंटिंग में कुछ करना है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको चीज़ें सीखनी है तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें नौकरियां नहीं आती है। कोपा कोपा अच्छी ट्रेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन आप लोगों को जो है नौकरी के अवसर ज़्यादा डिपार्टमेंट में नहीं देखने को मिलेंगे। मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की नहीं कर रहा। कोपा से अगर आप आगे चल के जावा, पाइथन, हडूप, एडवांस एक्सेल, वीबीए, मैक्रो ऐसी चीज़ें सीखते हैं तो आगे चल के बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बाकी देखो, जो ट्रेड है किसमें क्या बेनिफिट है, क्या आपके लिए ठीक रहेगा, ये हम काउंसलिंग में आप लोगों के लिए करेंगे। हम लोग आप लोगों के लिए जल्द काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे जैसे ही प्रोस्पेक्टस इनका साइट पर आ जाता है। डिजिटल फोटोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन सिविल है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, ड्रेस मेकिंग है। उसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रिशियन है, कॉमन होती है, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। पिछले साल 11,000 के आसपास वैकेंसीज थी, मतलब सीट थी दिल्ली आईटीआई में। इस साल कितनी होगी, 13,000 का आंकड़ा लग रहा है। बाकी देखते हैं कि क्या डिपार्टमेंट जो है कितने आप लोगों के लिए सीट रिजर्व यहाँ पर रखता है। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है। एक चीज़ और बता दूं मैं, जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो भी दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वालों को यहाँ पर मौका मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, फूड एंड बिवरेज सर्विसेज है। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में आप लोगों को जो यहाँ पर रेस्टोरेंट में जो बिवरेजेस का काम करते हैं, ड्रिंक्स आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो उनके लिए ठीक रहता है। फूड प्रोडक्शन है। उसके बाद यहाँ पर बात करें, हमारे पास जो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, आईसीटीएसएम है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इंटीरियर डिज़ाइन है, आईओटी टेक्नीशियन है। उसके बाद मशीनिस्ट है, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग है, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल है। अच्छी ट्रेड है डीजल मैकेनिक, नौकरियां मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में आप लोगों को दिखती है। टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैकेनिक टूल एंड जो आप लोगों का 3 व्हीलर है वो ट्रेड है। मैकेनिक यानी एमएमवी, मैकेनिक मोटर व्हीकल है। आरएनएसी की ट्रेड है। पेंटर जनरल है, प्लम्बर है। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस है इंग्लिश में। स्विंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट इंग्लिश में दिखेगा और हिंदी में, दोनों में दिखेगा। असिस्टेंट हिंदी की वैकेंसी है। सर्वेयर है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन है। उसके बाद टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, टेक्सटाइल है, टूल एंड डाई मेकर है, टनर है, टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स है, वेल्डर है, वायरमैन है। उसके बाद जो आप लोगों को ट्रेड के नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ और ट्रेड है जो आप लोगों के सामने है,
तो टोटल 55 ट्रेड आप लोगों को यहाँ पर दिखेगी जिसमें आप दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। अब कौन सी ट्रेड आपकी जो परसेंटेज है उसके लिए सूटेबल रहेगी, जब हम काउंसलिंग आप लोगों के लिए निकालेंगे तो इस पर आप लोगों को पूरा संदर्भ में टिप्पणी करके बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ताकि एक गलत जो डिसीजन है वो आप ना ले सकें। क्योंकि ITI में कुछ ट्रेड ऐसी होती है जिसमें नौकरियों के अवसर ना के बराबर होते हैं, नौकरियां उसमें आती ही नहीं है। तो बहुत सोच समझ के 1 साल की ट्रेड में आपके लिए कौन सी ठीक रहेगी, 2 साल की ट्रेड में आपकी कौन सी ठीक रहेगी, ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी इस मंथ में पूरी पॉसिबिलिटी है कि एंड तक आपका फॉर्म जो है चालू हो जाएगा दिल्ली का। धन्यवाद।